सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने अपने पिछली वीडियो में स्यूडो क्लास को कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम लोग इस वीडियो में अपने स्यूडो एलिमेंट्स के बारे में जानने वाले हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, स्यूडो एलिमेंट्स एक कीवर्ड एडेड टू सिलेक्टर दैट लेट्स यू स्टाइल स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द सिलेक्टेड एलिमेंट्स। इसका मतलब है स्यूडो एलिमेंट्स एक हमारा कीवर्ड होता है जिसे सिलेक्टर साथ ऐड किया जाता है। किस लिए ऐड किया जाता है? लेट्स यू स्टाइल स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द सिलेक्टेड एलिमेंट्स। जो हमारा सिलेक्टेड एलिमेंट्स है उस पार्ट को स्टाइल करने के लिए हम लोग स्यूडो एलिमेंट्स का यूज करते हैं। ठीक है, जो हमारा सिलेक्टेड एलिमेंट्स होता है जो हम सिलेक्टर के द्वारा सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, तभी हम लोग स्यूडो एलिमेंट्स को एक कीवर्ड मानते हैं जो हमारा सिलेक्टर साथ ऐड होता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल है। देखो, हमारा स्यूडो क्लास था जो सिंगल कॉलन के साथ लिखा जाता था। ठीक है, ये जो दो डॉट्स होते हैं ऊपर नीचे, ये होते कॉलन्स। देखो इसमें डबल कॉलन लगे हुए हैं। ठीक है, डबल कॉलन, एक कॉलन ये, एक कॉलन ये। तो हम लोग स्यूडो एलिमेंट्स को डबल कॉलन के साथ लिखते हैं। हमारे इसका सिंटेक्स होता है डबल कॉलन के साथ। तो ये हमारा कुछ एग्जाम्पल है। जैसे फर्स्ट लाइन, जैसे पैराग्राफ हमारा लिखा हुआ है, पैराग्राफ लिखा हुआ है, उसमें काफी सारी लाइन है। हमने स्यूडो एलिमेंट्स का यूज करके फर्स्ट लाइन को रेड कर दिया। ठीक है, फर्स्ट लाइन लिखा हमने स्यूडो एलिमेंट्स लगाकर, कलर कर दिया रेड। तो फर्स्ट लाइन जो हमारी होगी रेड हो जाएगी। सिर्फ फर्स्ट लाइन होगी, पूरी नहीं होगी। ठीक है, फर्स्ट लेटर, अगर आपको फर्स्ट लेटर को स्टाइल करना है तो आप स्यूडो एलिमेंट्स के यूज कर सकते हैं। लाइक एस पैराग्राफ है, उसका आपको फर्स्ट लेटर को आप डिजाइन करना चाहते हो, बड़ा करना चाहते हो, छोटा करना चाहते हो, स्टाइल देना, जो भी स्टाइल आप देना चाहते हो उसको स्यूडो एलिमेंट्स के द्वारा आप दे सकते हो। ओके, जैसे एक पैराग्राफ है, हमने उसमें फर्स्ट लेटर कलर रेड कर दिए तो इसका पहला लेटर रेड हो जाएगा, ना कि पूरी लाइन और ना कि पूरा पैराग्राफ। ओके, फिर हमारा पैराग्राफ है जिसमें हमने सिलेक्शन कर दी, जिसका बैकग्राउंड कलर यानी कि येलो हो जाएगा। हमारा एक पैराग्राफ है, उसमें हमने ये वाला स्यूडो एलिमेंट्स यूज कर दी, सिलेक्शन। तो सिलेक्शन हमारा क्या करता है, जिस भी पैराग्राफ में हम लोग सिलेक्शन का यूज करेंगे और जब आप कर्सर के थ्रू उसको सिलेक्ट करोगे तो वो जो बैकग्राउंड कलर होगा येलो हो जाएगा। तो अभी हम लोग इसका एग्जांपल करेंगे तो एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। ओके, तो इसका सिंटेक्स देख लो। सिंटेक्स, इसका ऑफिशियल सिंटेक्स ये होता है, सिलेक्टर कुछ भी लिखा होगा, लाइक एस पैराग्राफ लिखा है, H1 लिखा है, एलिमेंट लिखा, एलिमेंट सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, जो भी लिखा है नॉट मैटर्स। ओके, उसे हम सिलेक्टर साथ यूज करेंगे स्यूडो क्लास को, स्यूडो एलिमेंट्स को। स्यूडो क्लास को भी हम लोग सिलेक्टर साथ ही यूज करते हैं, बट स्यूडो क्लास जो होती है सिंगल कॉलन के साथ लिखी होती है और जो स्यूडो एलिमेंट्स होता है वो डबल कॉलन के साथ लिखा होता है। ठीक है, बस इतना सा अंतर है। तो ये हमारा सिंटेक्स है। अब हम लोग पढ़ने वाले कैस्केडिंग। जो कैस्केडिंग होती है ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग इंग्लिश में समझते हैं। ठीक है, इंग्लिश में लिखा हुआ है। कैस्केडिंग का मतलब है कौन सा स्टाइल लास्ट में अप्लाई होगा जब मल्टीपल स्टाइल्स लिखे हों। कहने का मतलब ये है, हमने सीएसएस में मल्टीपल स्टाइल्स ऐड कर दिए। ठीक है, तो कैस्केडिंग का मतलब होता है कौन सा स्टाइल लास्ट में अप्लाई होगा। ठीक है, सिंपल। सीएसएस का फुल फॉर्म ये कैस्केडिंग स्टाइल की, इसका मतलब होता है स्टाइल जो होती है वो एक के ऊपर एक अप्लाई होती है। ठीक है, अभी इसको मैं एग्जांपल देके क्लियर करता हूँ। सबसे पहले इसको समझ लो, जो स्टाइल बाद में लिखा होगा, सिंपल वर्ड में समझ लो, जो स्टाइल बाद में लिखा होगा यानी कि लास्ट वाला, वो अप्लाई हो जाएगा अगर स्पेसिफिसिटी सेम हो। स्पेसिफिसिटी क्या होती है? ये एक एल्गोरिदम होती है, मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लो। लाइक एस, हमने सीएसएस में दो दो एलिमेंट का हमने यूज किया है। ये हमारा एलिमेंट सिलेक्टर है जिसमें हमने बैकग्राउंड कलर रेड दे दिया है फर्स्ट लाइन पे, एंड सेकंड लाइन में दे दिया है बैकग्राउंड कलर ब्लैक। तो इसका जो फाइनल आउटपुट होगा ना वो ब्लैक होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसकी स्पेसिफिसिटी सेम है। देखो दोनों सेम सेम है। ठीक है, तो देखो ये भी एलिमेंट सिलेक्टर है एंड ये भी एलिमेंट सिलेक्टर है। जब सेम हो जाता है, स्पेसिफिसिटी सेम हो जाती है, तब लास्ट वाला अप्लाई होता है। ठीक है, अगर स्पेसिफिसिटी सेम है तो लास्ट वाला अप्लाई होगा। ये कैस्केडिंग हमारी कहती है। ओके, तो स्पेसिफिसिटी क्या होती है? स्पेसिफिसिटी, इट इज एन एल्गोरिदम। ठीक है, स्पेसिफिसिटी हमारी एक एल्गोरिदम होती है दैट कैलकुलेट्स द वेट दैट इज अप्लाइड टू गिवन सीएसएस डिक्लेरेशन। जो भी हमने सीएसएस कोड लिखा होगा, सीएसएस को डिक्लेयर किया होगा, उस पे ये वेट कैलकुलेट्स द वेट अप्लाइड गिवन सीएसएस डिक्लेरेशन। तो ये वेटेज पे मैटर करते हैं कि जिसका वेटेज ज्यादा होगा, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, वही चीज अप्लाई होगी। लाइक एज प्रायोरिटी, यहाँ पे वेट का मतलब हार से नहीं है, वेटेज का मतलब होता है प्रायोरिटी, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। ठीक है, तो प्रायोरिटी देख लो, जो लाइन एलिमेंट होती है उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है,
फिर उसके बाद आईडी एलिमेंट आईडी सिलेक्टर की सबसे ज्यादा होती है, फिर क्लास की होती है, फिर एलिमेंट्स की होती है। जो इनलाइन सिलेक्टर होता है हमारा, इसकी सबसे ज्यादा, फिर उससे कम आईडी, फिर उससे कम क्लास, फिर लास्ट में होती है एलिमेंट सिलेक्टर की। ठीक है, तो ये हमारी प्रायोरिटी है। देखो, इफ स्पेसिफिसिटी सेम देन वी यूज कैस्केडिंग। अगर हमारी स्पेसिफिसिटी सेम है तब हमारी कैस्केडिंग यूज होगी, जो मैंने आपको यहाँ पर आपको बताया हुआ है। ठीक है, ये देखो। ओके, तो हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं। ये हमारा एक छोटा सा एग्जांपल है जिसमें हमारा HTML कोड लिखा हुआ है, पैराग्राफ लिखा हुआ है, जिसपे हमने, देखो ये हमारा पैराग्राफ है जिसे हम लोग, ठीक है, पहले कोड देखो। ठीक है, पैराग्राफ है जिसमें हमने आईडी पैरा दिया है और क्लास टेक्स्ट दिया है, और उसका जो कंटेंट है वो हमने हेलो लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें हम तीनों सेलेक्टर का यूज करते हैं। लाइक एज हम लोग एलिमेंट सेलेक्टर यूज कर सकते हैं, आईडी सेलेक्टर यूज करते हैं, क्लास सेलेक्टर यूज करते हैं। ठीक है, जो नीचे CSS पर दिया हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा इस बॉक्स के अंदर CSS यूज है, जिसपे हमने एलिमेंट सेलेक्टर का यूज किया है। कलर हमने रेड दे दिया है, एंड और टेक्स्ट को, ये देखो हमने एलिमेंट सेलेक्टर यूज किया, फिर इधर पर हमने क्लास सेलेक्टर यूज किया है, जो टेक्स्ट है हमारी, जिसपे हमने कलर ब्लू दे दिया। सबसे लास्ट पे हमने यूज किया है आईडी सिलेक्टर, जिसका कलर हमने ग्रीन कर दिया है। तो तीनों में से जिसकी भी प्रायोरिटी ज्यादा होगी वही हमारी अप्लाई हो जाएगी। लाइक एस आउटपुट इसमें ग्रीन कलर दे रहा है क्योंकि आईडी सिलेक्टर सबसे पावरफुल सिलेक्टर है, जो आपको मैंने इधर दिखाया हुआ है। देखो, इनलाइन इसमें नहीं है, अगर इनलाइन होता तो इनलाइन अप्लाई हो जाती। ठीक है, देख लो आईडी सिलेक्टर ये है। फिर एलिमेंट सेलेक्टर की सबसे लास्ट में होती है, क्लास की फिर बाद होती है आईडी, इसमें आईडी पहले आ रहा है तो इसलिए आईडी सिलेक्टर इसमें अप्लाई हो जाएगा। किसी को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसको डाउट को क्लियर कर दूंगा। ठीक है।